नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चुनाव दर चुनाव वादों की भरमार होती जा रही है। हर दल वोटर्स को लुभाने के लिए एक के बाद एक लोक लुभावने वादे कर रहे हैं और इन वादों में फ्री योजना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सिलेंडर सबसे ऊपर है। चुनाव से पहले वोट बैंक बटोरने के लिए हर पार्टी करोड़ों की योजनाओं के वादे कर रही है, लेकिन इस फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ी प्रथा ने सुप्रीम कोर्ट को नाराज कर दिया है और रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को नोटिस थमा दिया है। गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था और अब उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। फ्री पॉलिटिक्स का एजेंडा बनेगा वोट बैंक का मुनाफा। मुफ्त सिलेंडर, बिजली, पानी, चुनाव से पहले हर राज्य की कहानी। कर्नाटक में हिट रहा कांग्रेस का दाव, एमपी राजस्थान में जनता देगी भाव। बिजली फ्री, पानी फ्री, साइकिल फ्री, ट्रैक्टर फ्री, स्मार्टफोन फ्री, टैबलेट फ्री, फ्री 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 और सिर्फ फ्री। चुनाव आते ही सियासी दलों के फ्री वाले वादों की भरमार सी आ जाती है। चुनाव हिमाचल का हो या कर्नाटक का, एमपी का हो या राजस्थान का, राज्य दर राज्य कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने पहले हिमाचल फतेह की और फिर कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब बारी एमपी और राजस्थान की। जो फॉर्मूला हिमाचल और कर्नाटक में अपनाया, ठीक उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी रण पर उतर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी एमपी राजस्थान में वोट बैंक का गणित दुरुस्त करने के लिए फ्री वाला फॉर्मूला लागू कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर है और मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता खोना नहीं चाहती, तो कांग्रेस एमपी को किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। ऐसे में दोनों ही दलों ने जनता जनार्दन के लिए योजनाओं और वादों का पिटारा खोल दिया है। एक तरफ जहां सत्ता में बैठी बीजेपी ने सरकारी खजाना खोलकर योजनाओं की झड़ी लगा दी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी गारंटी के जरिए जनता के बीच विश्वास जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में मोदी और शिवराज सरकार की नजर प्रदेश के हर वर्ग पर है। दलित, ओबीसी, आदिवासी, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी के लिए एमपी सरकार धड़ाधड़ मुफ्त चुनावी योजनाएं परोस रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा के महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 को संशोधित किया गया है। शिवराज सिंह की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। एमपी सरकार के मुताबिक महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। माँ, बहन और बेटी का सम्मान चाहिए और इसलिए एक नहीं ऐसी मैंने तय किया, मत मुझे गर्व है कहते हुए 35% रिजर्वेशन मैंने सरकारी नौकरियों में भी बेटियों के लिए कर दिया कि जाओ बेटियों, तुम शासकीय नौकरियां भी करो। हमारी 50% बहनें आजकल मेयर, सरपंच, पार्षद अलग अलग पदों पर है। ये सामाजिक क्रांति है। पहले दिल्ली से राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण विधेयक
और अब एमपी से सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन। बेशक देश और राज्य की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन राजनीति की मामूली समझ रखने वालों के लिए ये बात शीशे की तरह साफ है कि ये सब चुनावी रेवड़ी है। योजनाएं हैं वो ना सिर्फ चुनाव से पहले अपितु जब से सरकारें प्रारंभ होती हैं तब से निरंतर चलती है। महिला सशक्तिकरण हमारे लिए नया विषय नहीं है। एक योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना, जो पूरे देश में रोल मॉडल बनी। आज लाडली बहना उसका एक्सटेंशन है। रेवड़ी वो जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें बांटती हैं, जिनका मुख्य आधार होता है वोट कबाड़ना। जैसे दिल्ली में एक अमीर परिवार को भी इतनी मुफ्त बिजली दी जाती है जितनी गरीब को दी जाती है। तो ये रेवड़ी अलग है और ये गांव गरीब किसान के जीवन को बदलने का अभियान एक अलग है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ऐसे कोई भी काम नहीं है जिन्हें गिना सके कि इसके आधार पर हमको दोबारा जनता चुनाव दे। वो सिर्फ घोषणाएं करके, कभी लाडली बहना के नाम पर, कभी किसी को रेवड़ी बांटने के नाम पर, इस तरह की घोषणा झूठी करना चाहते हैं। हम इसलिए कह सकते हैं कि हमारी योजनाओं से सरकार के आने के लिए हमें रास्ता प्रशस्त होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को घोषणा करने की आवश्यकता, अपने काम देना है। हम तो कह रहे हैं हम आगे हम ही करेंगे। हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, किसानों को कर्जे माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री रहे हैं और कर्मवीर मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ कमलनाथ जी की पहचान है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। शिवराज सिंह के नए ऐलान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर बैठी शिवराज सरकार को महिलाओं के आरक्षण की याद क्यों नहीं आई, जबकि बिहार में ये दशकों से लागू है। ये चुनाव का ही असर है कि एमपी में एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान हो रहा है। आंकड़ों को देखें तो चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23,000 करोड़ की नई घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें अकेले लाडली बहना योजना पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए की गई। इससे सरकारी खजाने पर 1750 करोड़ का सालाना अतिरिक्त बोझ आया है। सरकार ने कक्षा 12वीं के 78,641 मेधावी छात्र छात्राओं के खाते में 25-25 हजार रुपए लैपटॉप के लिए डाले। इससे सरकार पर 196 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ आया। 7,800 मेधावी छात्रों को स्कूटी दी गई और इसका कुल बजट करीब 80 करोड़ रहा। हवाई जहाज से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का ऐलान किया गया, जिसके लिए शिवराज सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट पास किया। चुनावी मौसम में सीखो कमाओ योजना का ऐलान किया गया, जिसके लिए 1,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया। महिलाओं के लिए विशेष पीएम मातृ वंदन योजना का ऐलान शिवराज सरकार ने किया। पीएम मातृ वंदन योजना के लिए 476 करोड़ का बजट रखा गया। मध्य प्रदेश में चुनावी रेवड़ी या फ्रीबीज का हाल तब है जब शिवराज सरकार पहले से ही कर्जे में डूबी है। एमपी सरकार ने साल 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 3.85 लाख करोड़ का लोन ले लिया, जिसका ब्याज करीब 24,000 करोड़ रुपए है। पिछले 5 महीनों यानी मई 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक सरकार ने 7,000 करोड़ का कर्जा लिया और इस हिसाब से देखा जाए तो एमपी में प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए कर्जदार है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का समय रह गया है और राज्य में बीजेपी सरकार जहां महिलाओं के लिए तमाम ऐलान कर रही है, तो कांग्रेस भी अपने वचन पत्र में महिलाओं को प्रमुख स्थान दे रही है। कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक के तर्ज पर एमपी में भी फ्री स्कीम्स का वादा कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना का दाव चल दिया है, जिसमें हर महिला को 1,500 रुपए महीना दिया जाएगा, तो वहीं महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। बीते 9 मई को ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे के मौजूदा कांग्रेस कप्तान कमलनाथ ने सुंदर कांड का पाठ कराकर इस योजना की लॉन्चिंग कर दी थी। माता यहाँ बैठी है, शायद मैंने कभी नहीं देखा, हजारों की संख्या में माता और बहनों, आप इस गर्मी में, इस धूप में दूर दूर से आई हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर कैंप लगाने लगे, महिलाओं के फॉर्म भरवाने लगे। नारी सम्मान योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए कमलनाथ ने बाकायदा उन वाहनों को भी रवाना कर दिया है, जिन्हें बाकायदा चुनावी रथ की तरह तैयार किया गया है। कमलनाथ ने वादा किया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1,500 रुपए महीना खाते में दिया जाएगा। इसके लिए केवल एक आवेदन करना पड़ेगा। महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। आवेदन के साथ केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कर्नाटक में अपनी बम्पर जीत के बाद कांग्रेस ने गारंटियों का पिटारा ही खोल कर रख दिया है।
कांग्रेस सभी चुनावी राज्यों में ठीक उसी तरह की रणनीति अपना रही है जैसा कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान उसने अपनाया था। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने का द्वार खोलकर रख दिया है। वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे और भविष्य के वादे के साथ चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार की बड़ी लोक लुभावन और मुफ्त वाली योजनाओं में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 50 यूनिट के बजाय 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, किसानों को 2000 यूनिट तक के निःशुल्क बिजली देने, 4200 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय शहरी और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और 3 साल के निःशुल्क इंटरनेट के साथ 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को करीब 20,000 करोड़ रुपए फ्री स्मार्टफोन देने के वादे शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि योजनाएं लोक लुभावनी और चुनावों में सरकार के पक्ष में माहौल बनाने वाली होंगी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ज्यादातर योजनाएं केवल घोषणाएं ही हैं, क्योंकि आज तक न तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, न ही फ्री बिजली देने की घोषणा का फायदा जनता को मिला। पिछले 4.5 साल में सरकार पूर्णतया जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप डिलीवर करने में असफल हुई है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विभिन्न योजनाओं का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रयास भी विफल हुआ। ऐसी लोक लुभावनी योजनाएं जिन्हें बिना किसी आधार के घोषित किया गया था, वो सब धरातल पर फ्लॉप शो साबित हुई। जनता निश्चित रूप से गहलोत सरकार को उखाड़कर फेंकने का मानस बना चुकी। वैसे गहलोत सरकार के सामने चिंता इस बात की है कि साल 2023-24 के बजट में 2,33,988 करोड़ 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तो हैं, लेकिन 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्चा भी अभी से दिखा दिया गया। यानी साल 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए, जो कि निर्धारित सीमा से 3% ज्यादा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सरकार अपनी लोक लुभावनी योजनाओं का कितनी बेहतर तरीके से और तय वक्त तक जनता को दे पाएगी, वो भी तब जब 4200 करोड़ रुपए की अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं को मोबाइल फोन देने के ऐलान को लेकर अभी से सवाल उठने लगे। चुनावी मौसम में योजनाओं का नाम लेकर फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हो चुका। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनावों के ठीक 6 महीने पहले मुफ्त चीजें बांटी जाती हैं और राज्य सरकार इसे जनहित का नाम दे देती है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने की बात कही। चुनाव के पहले घोषणाएं खूब होती है, जिन्हें कोई मुफ्त की रेवड़ी बोलता है, कोई फ्रीबीज बोलता है, और जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो खूब चर्चा भी होती है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है, इसलिए कि यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात की गई थी, तो दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे कुछ हो या नहीं हो, एक बार फिर इस फ्रीबीज के मसले पर चर्चा जरूर होगी। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कहीं भी पब्लिक फंड का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, हमारा ये कंटेंट है। हमारा कहना ये है कि जो भी व्यवस्था होती है किसी सरकार की, उसके पहले बजट बनता है। बजट में वो कौन सी चीज़ें आवश्यक है वो ली जाती है और उसका फंड कहाँ से आएगा ये डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार से कोई भी योजना लागू होती है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री पिछले 18 सालों में लगभग 27,000 घोषणाएँ कर चुके हैं, और जिस मंच पे जाते हैं, जिसने जैसी मांग करी, हम यहाँ लोग बना देंगे, हम यहाँ जिला बना देंगे, हम यहाँ तहसील बना देंगे। हमारा ये कहना, विदाउट सर्वे आप जो घोषणाएं कर रहे हैं, ऐसा विवेक से घोषणाएं करने का संवैधानिक अधिकार किसी को भी नहीं दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में एक इमर्जिंग प्रोविजन होता है पब्लिक पर्पस। जब स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट या कंट्री का हेड ऑफ द कंट्री अगर कहीं जाता है और उसे लगता है कि यहाँ बहुत ज़रूरी है पब्लिक पर्पस में, तो वहाँ अनाउंसमेंट या वहाँ पे जो भी उसको जिस तरीके वहाँ पर रिक्वायरमेंट लगती है वो अनाउंस कर देता है।
मगर ये आप लास्ट कुछ दिनों से देखते हैं, कुछ सालों से देखते हैं कि इस प्रोविजंस का जिस तरीके से ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, एवरीवेयर पब्लिक पर्पस के नाम पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, और ख़ासतौर से इलेक्शन के पहले जो हो रहे हैं, ये कंट्री के लिए, वो खास स्टेट के लिए नुकसानदायक है। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी उपाध्याय से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्रीबीज का बंटना जारी रहा तो ये देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। फ्रीबीज मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में शुरू की थी। इस बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली भी थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी मुफ्त योजनाओं का लाभ जनता के लिए ही है, लेकिन इससे देश की पूरी आबादी का भला नहीं होता। देश में पिछले कुछ सालों में पेट्रोलियम के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसने महंगाई को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ केंद्र से लेकर हर पार्टी की राज्य सरकारों ने खजाना भरने के लिए टैक्स पर टैक्स थोपने का काम किया। उस पर चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कवायद देश की जनता और टैक्स पेयर्स पर भारी पड़ने लगी, और फ्री पॉलिटिक्स का गुब्बारा कभी जनता के साथ साथ देश के सिस्टम को बड़ा घाव भी दे सकता है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और जयपुर से केजे शिवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।